हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो स्टूडेंट्स, आज हम BPAE 141 की यूनिट 7 को डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन एंड पब्लिक अथॉरिटी, एक्सेप्टेशंस एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। इसमें हम 5 टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, सेकंड एक्सेप्टेशंस फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, थर्ड चैलेंजेस बिफोर द पब्लिक अथॉरिटी, फोर्थ वर्किंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन एंड लास्ट कंस्टेंट वर्किंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि जो हमारा RTI एक्ट है, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, उसको आए हुए लगभग 15 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस भी सिटीज़न को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किए जाए। ठीक है, हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ठीक है, लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट से पूछ सके कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसमें हमारा क्या बेनिफिट्स है। ठीक है, लोग हर चीज़ के बारे में अवेयर होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेप्टेशंस फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटी, ड्यूटी टू मेंटेन, मतलब हमारी क्या एक्सेप्टेशंस है पब्लिक अथॉरिटी से। सबसे पहले ड्यूटी टू मेंटेन एंड सप्लाई इन्फॉर्मेशन, मतलब हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसकी ये ड्यूटी बनती है कि भाई जो भी इंफॉर्मेशन है वो हर सिटीज़न तक पहुंचनी चाहिए। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक ईजी उनका फ्लो होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि भाई हमने आज RTI डाली और वो इन्फॉर्मेशन हमें 5 महीने बाद मिल रही है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो हमारी जो पब्लिक अथॉरिटी है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन्फॉर्मेशन पहुंचाना लोगों तक। ठीक है, या वो बेशक मतलब प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या फिर पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, उनका सबसे मैंडेटरी काम है इन्फॉर्मेशन पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड मैनेजमेंट, कि भाई जो भी पब्लिक अथॉरिटी है उसका जो भी रिकॉर्ड है वो एक सिस्टमेटिक वे में मेंटेन होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो रिकॉर्ड एक ऐसा कंप्यूटराइज्ड कनेक्टिव होना चाहिए कि जो लोग जहाँ पे एक क्लिक करें और उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारी जो भी RTI है उसमें ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि लोगों को सबसे ज़्यादा जाननी होती है। मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस होती है कि भाई हमारी गवर्नमेंट ने जैसे कोई स्कीम निकाली तो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन, तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारी कंट्री में 2 लाख लोग हैं तो 2 लाखों को रिप्लाई करना इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क फॉर अस। ठीक है, तो हम क्या है कि ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ज़्यादा पूछी जाती है उसको हम एक नेटवर्क से कनेक्ट कर दें कि हाँ भाई अगर किसी को भी ये इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से ईजिली आप इस वेबसाइट से ले सकते हो। ठीक है, डिफरेंट कम्युनिकेशन मोड होते हैं, जैसे हमारे इंटरनेट होता है, ठीक है, सोशल मीडिया है, इस पर ईजिली लोग अपडेटेड रहते हो तो वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डिमोनाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, देखो अब हमारा जो कम्युनिकेशन का वो है तरीका, वो एक अलग अलग तरीका है। ठीक है, कि लोगों को अलग अलग तरीक़ों से इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब ज़रूरी तो नहीं है कि सब लोग सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं। ठीक है, कुछ लोग भाई न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कुछ लोगों को पब्लिक अनाउंसमेंट से पता चलता है, कुछ को नोटिस बोर्ड पे पढ़ के पता चलता है, कुछ को इंटरनेट से। ठीक है, मतलब ये है कि इसका मेन मोटिव है कि इन्फॉर्मेशन पहुँचाना लोगों तक। ठीक है, प्रोवाइड रीजंस फॉर डिसीजंस, देखो पब्लिक अथॉरिटी वो डिसीज़न लेती है तो लोगों को वो पूरा अधिकार है कि भाई ये मतलब ये डिसीज़न क्यों लिया गया। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चन करना। ठीक है, और उनको क्या है कि उनको जवाब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है चैलेंजेस बिफोर द पब्लिक अथॉरिटी, कि भाई क्या क्या चैलेंजेस आए हैं। सबसे पहले पब्लिक अथॉरिटी रिफ्यूजिंग टू बी पब्लिक, देखो कोई भी पब्लिक अथॉरिटी है वो ये मना नहीं कर सकती नहीं भाई हम तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, उसको इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। ठीक है, दिस बॉडी इंक्लूड पॉलिटिकल पार्टी, यूटिलिटी सर्विस, उनके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन वो लोग मांग सकते हैं उनसे। ठीक है, तो उनको क्या है उस चीज़ के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देनी ही पड़ेगी। देखो बिसाइड्स प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्कूल्स कॉलिंग देमसेल्फ corporate society sports body that have monopoly over the game institution and authority which are public authority, देखो कुछ ऐसी मतलब वो होती हैं ऑर्गेनाइजेशन जो क्या करती है इन्फॉर्मेशन देने से मना कर देती है, नहीं भाई हम तो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। मतलब वो सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देने से मना कर सकती हैं कि जो कि भाई हम डिस्क्लोज्ड नहीं कर सकते, बाकी उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ठीक है, ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे आते हैं। ठीक है, सेकंड है
पुअर रिकॉर्ड मैनेजमेंट, भाई उन लोगों के पास रिकॉर्ड ही नहीं होता, ठीक है, मतलब उनका इतना बेकार रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है कि पूछो मत। जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो टाइम पे मिलती ही नहीं है, ठीक है। लैक ऑफ अवेयरनेस, लोगों को अवेयर ही नहीं है, लोग कुछ भी आ रहे हैं, कोई भी पॉलिसी कोई भी प्रोग्राम वो आएगा और चला जाता है, क्योंकि लोगों को पता नहीं चलेगा तो वो अवेयर कैसे होंगे, क्योंकि जो हमारा वीकर सेक्शन है और जो रूरल पॉपुलेशन है वो पढ़े लिखे तो है नहीं, ठीक है। तो अब वो ये तो है नहीं कि भाई वो इंटरनेट चलाती है हर टाइम, लो जी अपडेटेड है वो हर चीज़ से, नहीं। उसके लिए हमें क्या है कि लोगों को अपडेट करना पड़ेगा, ठीक है। देखो वर्किंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन, अब इंफॉर्मेशन कमीशन कैसे काम करता है, ठीक है। हमारा जो इंफॉर्मेशन कमीशन है सबसे पहले तो जी वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, ठीक है, कुछ भी करे लोगों को बताए, अकाउंटेबल होना चाहिए, लोगों को पूरा अधिकार होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्राइमरी फंक्शंस इसमें बताए गए हैं, जैसे सबसे पहले प्रोसेसिंग रिक्वेस्ट, ठीक है। लोग जो भी रिक्वेस्ट डालते हैं सबसे पहले उनको वो हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है, कि भाई आज इतनी RTI आई है तो कैसे हमें उनका जवाब देना है टाइम में, जितने भी टाइम में बोला गया उतने में, ठीक है। प्रमोटिंग अवेयरनेस, उनको लोगों को एजुकेट करना चाहिए, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि भाई आपको ये राइट्स हैं, आप अपने राइट्स को फुल यूज़ करो, ठीक है। मॉनिटरिंग कंप्लेंट्स, जो भी कंप्लेंट्स आई हैं उनको मॉनिटर करना, ठीक है। कुछ गाइडलाइंस निकालना है ऐसी कि भाई ये गाइडलाइंस हैं, इनको सबको फॉलो ही करना पड़ेगा, ठीक है। डिसीजन मेकिंग, कोई भी डिसीज़न अगर वो लेते हैं तो लोगों को पूरा पता होना चाहिए, अगर कोई भी पेनल्टी लगी है तो वो भी उनको लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सेंट्रेट इन वर्किंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन। देखो इफेक्टिव एंड इफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन कमीशन इज अ क्रूशियल फॉर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द RTI एक्ट। देखो हमारा जो RTI एक्ट है उसका इम्प्लीमेंटेशन अच्छा जब ही माना जाएगा जब वो एक इफ़ेक्टिव वे में और एक इफ़िशिएंट वे में काम करेगा, ठीक है। हमारे जो RTI है, मतलब हमारे जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, वो इफ़ेक्टिव होगा लोगों के लिए, हाँ भाई ये तो हमारे लिए बहुत इफ़ेक्टिव है, जब भी तो लोग उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे। अगर यही नहीं लोगों को पता होगा कि अच्छा जी RTI में क्या क्या है, तो लोगों को कोई फ़ायदा ही नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। देखो कुछ मेन इश्यूज़ आए हैं इंफॉर्मेशन कमीशन के। देखो अपॉइंटमेंट ऑफ IC, द स्टेट ऑफ रिकॉर्ड मेंटेनेंस बाय द, देखो सबसे पहले तो हमें इंफॉर्मेशन कमीशन का अपॉइंटमेंट, ठीक है, फिर वो जो भी रिकॉर्ड मेंटेन करता है वो उसके फंक्शन ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो कोई भी करता है तो जो भी अपील आती है उस अपील को देखना, ठीक है। कोई भी कंप्लेन है तो उस पर भाई वर्क करना। द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन हैव बीन अब्जॉर्ब्ड इन द वर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। सबसे फर्स्ट है डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल। देखो हमारा जो इंफॉर्मेशन कमीशन है वो ये तो है नहीं कि भाई उसके पास इतना ज़्यादा फंड है कि ठीक है जी वो अपना RTI एक्ट जो है वो खुद ही मतलब अपना सब कुछ खुद ही कर लेगा, उसको भी तो फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है। टाइम टू टाइम ट्रेनिंग की ज़रूरत है। तो इसमें देखो कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहले डिपेंडेंस ऑन द गवर्नमेंट फॉर फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट। देखो जो हमारे इंफॉर्मेशन कमीशन है वो गवर्नमेंट पे डिपेंड है अपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट के लिए। उसको भाई एक अच्छा खासा सपोर्ट चाहिए फाइनेंशियल, ठीक है। जब उसके पास फंड होगा जब भी तो वो कुछ कर सकता है, ठीक है, जब भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो भी क्या है जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स है उसको प्रमोट कर पाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएगा। बिना पैसे के तो आपको पता है आजकल कुछ होता ही नहीं है। हाई पेंडेंसी ऑफ द केसेस एंड डिले। देखो क्या होता है कि हम RTI लोगों को हमने अवेयर तो कर दिया, ठीक है, उनने RTI डाल दी, पर इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं कि हमारे इन्फॉर्मेशन कमीशन को यही नहीं समझ आ रहा कि भाई हम उनको हैंडल कैसे करें, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारा जो टाइम लिमिट होता है जैसे 30 डेज़ होता है, तो उसमें हम वो केस क्या है कंप्लीट ही नहीं कर पाते, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है डिले हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा मैस हो जाता है ना हमारे पास जो भी कंप्लेंट्स आती हैं उनका कि हम उनको टाइम पे क्या है जवाब ही नहीं दे पाते, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वेबसाइट वाइल ऑल द IC हैड देयर ओन ऑफिशियल वेबसाइट। देखो जो भी इंफॉर्मेशन कमीशन है उसके पास अपनी खुद की वेबसाइट है, ठीक है, पर वो जो वेबसाइट है उस पर हम खुद को अपडेट ही नहीं कर रहे, ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन हम दे ही नहीं रहे, तो उस वेबसाइट का क्या फ़ायदा है, ठीक है। द इन्फॉर्मेशन ऑन सेवरल वेबसाइट वॉजंट अपडेट एंड हैंस मिसलीडिंग। देखो हमारी जो भी वेबसाइट्स हैं उन पे इन्फॉर्मेशन अपडेट ही नहीं है, ठीक है, जो भी कुछ इन्फॉर्मेशन है वो इतनी कुछ हेल्पफुल ही नहीं है लोगों के लिए, ठीक है, वो आउटडेट हो चुकी है वो इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर आउटडेटेड विथ स्पेयर डिटेल्स एंड मच ऑफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन मिसिंग। देखो बहुत सारी तो आउटडेटेड हो चुकी हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन लोगों को चाहिए वो मिसिंग है, वो इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। तो वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि एक वेबसाइट तो जब भी चलती है ना जब उस पर टाइम टू टाइम अपडेट हो, लोगों के लिए वो बेनिफिशियल हो,
ठीक है। टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शन ऑफ द आईसी इट इज़ रिक्वायर्ड दैट ईच इन्फॉर्मेशन कमीशन मस्ट इंश्योर दैट ऑल इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिस्प्लेड ऑन देयर वेबसाइट। अगर जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको अच्छी तरह काम करना है कि भाई उसका जो फंक्शनिंग है वो अच्छा हो और वो जो ट्रांसपेरेंसी दिखे, तो उसको अपनी हर एक इन्फॉर्मेशन क्या है अपनी वेबसाइट पे टाइम टू टाइम अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसको अपने फंक्शंस में क्या है ट्रांसपेरेंसी लानी पड़ेगी कि हाँ भाई हमने जो भी किया है वो ट्रांसपेरेंट है, सबको पता है कि हमने ऐसे किया ऐसा किया। ठीक है, अपनी जो वेबसाइट है उस पर अपनी डे टू डे इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अपनी जो भी रिपोर्ट है वो बतानी पड़ेगी, कोई भी नया प्रोग्राम आया है या कोई भी नई पॉलिसी आई है सिटीजन्स के लिए तो वो बतानी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको ये यूनिट समझ आई होगी। अगर किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।